आदाब नाज़रीन, जी जम्मू कश्मीर लद्दाख देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सदफ सैफी। श्रीनगर के बघात चौक पर देर रात एक तेज रफ्तार महिंद्रा थार एसएसपी की बस से जा टकराए। तकरीबन 3:30 बजे हुए इस हादसे ने इलाके में अफरा तफरी मचा दी। हादसे में 2 लोग जख्मी हुए, जिन्हें फौरन अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टर्स ने दोनों की हालत को फिलहाल मुस्तैद बताया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर थार गाड़ी को जब्त किया और एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक बेपरवाह ड्राइविंग हादसे की वजह बताई जा रही है, मगर तफसीलात तफ्तीश जारी है। इस वाकये के बाद कुछ देर के लिए ट्रैफिक भी मुतासिर रहा। मकामी लोगों ने देर रात तेज रफ्तार गाड़ियों और लापरवाही ड्राइविंग पर नाराजगी जाहिर की। पुलिस और इंतजामिया का कहना है कि तहकीकात के बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी, जबकि जख्मियों की निगरानी की जा रही है। सांबा जिले के विजयपुर से रामगढ़ की तरफ जा रही एक कार सड़क किनारे खड़ी ट्रॉली से टकरा गई। इस हादसे में कार ड्राइवर शदीद तौर पर जख्मी हो गया, जिसे इलाज के लिए विजयपुर एम्स अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हादसे की वजूहात का पता लगाने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। सांबा जिले के रामगढ़ के सरहदी इलाके में 1 साल पहले बनी सड़क 3 महीनों के अंदर ही टूटने लगी थी और अब हालत यह है कि सड़क चलने लायक भी नहीं बची। ये सड़क गांव केसो मोड़ से दौलत चक विजयपुर रामगढ़ को जोड़ती है। मकामी लोगों ने सड़क टूटने की वजह घटिया सामान को बताया है। जब सड़क बनी थी तो गांव वालों में खुशी थी कि सरहदी इलाके के लोगों को आवाजाही में राहत मिलेगी, लेकिन अब सड़क की बदहाल हालत ने उनके सपनों को तोड़ दिया है। 10 से 15 गांव को जोड़ने वाली इस सड़क की जल्द मरम्मत की मांग की जा रही है। लोगों ने उस एजेंसी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है जिसने खराब सामान का इस्तेमाल किया। मैं साबका सरपंच हूँ पंचायत हल्का केसोमना से, और ये जो रोड आप देख रहे हैं ये चंद महीने पहले बनी थी और 1 महीने के अंदर ही जो रोड है वो जगह जगह से टूट गई थी। आज मैं मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि ये जो रोड चंद महीनों के अंदर टूट जाना ये कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर सवालिया निशान है। और इस पहली बरसात के अंदर बिल्कुल तैश नैश हो गया रोड। कम से कम 200 से 250 जगह खड्डे हो गए हैं और इस रोड की जल्द से जल्द मरम्मत की जाए और उस एजेंसी की जिस कॉन्ट्रैक्टर ने ये काम करवाया है या पीडब्ल्यूडी विभाग ने जिसने इसकी पेमेंट निकाली है, जांच की है। ये सड़क आज से कोई 1 साल पहले बनी थी और ये सड़क बनने के तुरंत बाद ही ये टूटना शुरू हो गई थी। आज तो इसकी हालत इतनी ख़राब है कि आदमी को चलना भी मुश्किल हो रहा है और जगह जगह जो है 200-300 जगह जो खड्डे पड़ चुके हैं। ये रोड है ये कम से कम नंगा से लेकर दौलत चक तक है। ये सड़क मेरे ख्याल में मैक्सिमम 1 साल पहले बनी थी। साल के 1-1.5 महीने बाद टूटना चालू हो गई थी। अभी साल इनके रोड का इतना बुरी हालत है कि कम से कम खड्डा ही खड्डा है। कम से कम तो एक्सीडेंट भी होते हैं। अभी कारण है कि मटीरियल हल्का होगा और क्या होगा। जो ठेकेदार ने काम किया हल्का मटीरियल लगाया हुआ, इसकी वजह से ये काम मिट्टी पे तो लोग डाला हुआ उन्होंने और बिल्कुल घटिया मटीरियल लगाया है। और जिसने बनवाई है सड़क, जिस कनेक्टर ने बनाई है उसको पूछताछ होनी चाहिए, उसके बैठकर उसके मतलब इंक्वायरी होनी चाहिए और आगे सड़क देखनी चाहिए। ये भी सड़क 1 साल में ही टूट गई है। जम्मू रीजन के कई मंदिरों का इतिहास सदियों से मशहूर है। मां वैष्णो देवी को पूरी दुनिया में जाना जाता है, मगर वैष्णो देवी के दर्शन से पहले जम्मू के नगरोटा में मां कोल कंडोली की पूजा की जाती है। इस बार भारी बारिश और बाढ़ के चलते वैष्णो देवी यात्रा करीब 22 दिनों तक ठहर गई, जिससे अकीदतमंदों की तादाद में गिरावट आई। कोल कंडोली मंदिर में भी नवरात्र के दौरान भक्तों की भीड़ इस साल कम दिखी। मंदिरों के सेवकों का कहना है कि बाढ़ और कुदरती आफत का असर यात्रा पर साफ देखा गया है। मंदिर इंतजामिया ने लोगों से अपील की है कि वो मां के दर्शन के लिए बढ़ चढ़ कर आएं। माता वैष्णो देवी के दर्शन करने से पहले महत्वपूर्ण रहता है कोल कंडोली माता के दर्शन करना, जिन्हें पहला दर्शन भी कहा जाता है। और जम्मू के नगरोटा में माता कोल कंडोली का सिद्ध शक्तिपीठ मंदिर है। ऐसे में अभी के समय में जैसे नवरात्रे चल रहे हैं तो यहाँ पर एक अलग ही आपको नज़ारा नज़र आएगा। श्रद्धालु जो हैं वो जम्मू से ही नहीं बाहर से भी लगातार यहाँ पर आ रहे हैं और मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहता है। अगर मेरी इस ओर भी अगर आप देखेंगे आपको कतारें नज़र आएंगी और भक्तजन जो हैं वो माता रानी के दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और मंदिर प्रशासन ने भी नवरात्रों को लेकर चाहे सजावट की बात हो या फिर एक अलग नवरात्रों के लिए एक जो प्रयास रहता है वो किया है, ताकि श्रद्धालु यहाँ पर
जो भी आएँ वो यहाँ से माँ का आशीर्वाद ले भी और जो त्यौहार है, जो फेस्टिवल है, उसकी भी एक रौनक उन्हें नज़र आए। ओवरऑल मंदिर में अगर हम देखें तो हर उम्र के लोग आ रहे हैं और काफ़ी तैयारियां मंदिर में नज़र भी आ रही हैं। और बड़ी बात यह है कि जिस तरह से माता वैष्णो देवी की श्रद्धालु यात्रा करने के लिए आते हैं, तो जिन्हें पता है, जिन्हें जानकारी है कि कोलकुंडोली माता का दर्शन पहला दर्शन माना जाता है, तो उसको लेकर लोग जो है सबसे पहले यहाँ आना ज़रूरी समझते हैं और उसी से उनकी यात्रा जो है पूरी भी होती है। पंडित जी, क्या नाम है आपका? जयप्रकाश। जयप्रकाश जी, मुझे बताइए, पहला दर्शन कोलकुंडोली कहा जाता है और हम देखते भी हैं लोग आते हैं यहाँ पे आशीर्वाद लेते हैं, कुछ संख्या कम नज़र आ रही है, लेकिन ओवरऑल नवरात्रे हैं, किस तरह से आप देख रहे हैं और भक्तजन जो है किस तरह से उनका आगमन यहाँ पर हो रहा है? प्रिय भक्तों, जय माता की। सुनने व देखने वालों को यहाँ का प्राचीन सिद्धपीठ पहला दर्शन कोलकुंडोली मंदिर नगरोटा है। यहाँ पे माता जी 5 साल की कन्या प्रकट की, 1200 की चांदी का कोल प्रकट करके 33 करोड़ देवताओं को 56 प्रकार का भोजन करवाए थे। उसी तरह ही अस्सू और चैत के नवरात्रों में 10 दिन का मेला होता है। पहले नवरात्रों को विश्व स्वस्ति कल्याण हेतु सोमपड़ लगा के चंडी पाठ किया जाता है और सुबह 4 से लेकर 5:30 बजे तक आरती और शाम को 6:30 से 8 बजे तक आरती और दोपहर को सत्संग। और जहाँ पे इसी तरह अस्सू और चैत के नवरात्रों में होता है और 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं को पहले हवन कन्या पूजन और छोटे भंडारे किए जाते हैं। जो भी हमारे सनातन धर्म के त्यौहार हैं, इन त्यौहारों में भंडारे। ये तो हो गया कि नवरात्रों में कार्यक्रम है, वो आप उसके बारे में बताया। मंदिर के बारे में प्राचीन सभी जानते हैं, बहुत प्राचीन है और कथाओं में भी कहा जाता है कि माता वैष्णो देवी के दर्शन तभी पूर्ण होते हैं जब पहला दर्शन कोलकुंडोली का किया जाए। उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें। वो ऐसा है कि प्रभु जहाँ माता जी के दर्शन इसलिए करने पहले कि माँ जहाँ शक्ति पिंडी रूप में विराजमान है, जहाँ पे प्रकट हुई थी, इसमें ही माँ समा जाती थी, इसमें ही प्रकट होती थी। मगर इस बार ऐसा है कि भक्त जन का कोई भी तांता नहीं लगा हुआ है। बिल्कुल मैं कह नहीं सकता हूँ, जहाँ 25,000 30,000 यात्रा होती, वहाँ 500 कल हुई थी और आज बिल्कुल खींच के 500 के करीब आज हुई है। कारण क्या समझते हैं, क्यों ऐसा हो रहा है? ऐसा कम यात्रा क्यों है? कम इसलिए कि जो त्राहिमा पीछे हुआ, मचेला माता में हुआ, वैष्णो माता में हुआ, भवन में हुआ, उसका त्राहिमा का सजा भक्त जन भुगत रहे हैं। मगर माँ क्षमाकार है, कहता कि हम अति दीन दुखी माँ विपत जाल गेरे हैं, कपूत अभी कपटी पर बालक तेरे। कहने का तत्व यह है कि हम पापी दुष्टी हैं पर बालक तेरे हैं। आगे कहता है निज स्वभाव जननी दया दृष्टि कीजिए, करना कर करना माँ चरण शरण दीजिए। हमें गलतियां करते भी माँ हमें क्षमा करो, उसकी जो सजा है कि माँ को मनाना हमारा धर्म है, कर्म है कि माँ ही सब कुछ है, जो 3 लोक की माँ शक्ति है। इसलिए मैं सभी भक्तों को यही कहूँगा कि अगर हमें सनातन धर्म को जगाना है, चलाना है, तो हमें जो गलतियाँ की हैं हम उनसे क्षमा मांगें कि माँ हमें क्षमा करो जो हमसे भूल हो चुकी है। क्योंकि माँ के लिए बेटा बेटा होता है, बेटे के लिए माँ होती है। बेटा जो मर्जी करे मगर माँ माँ होती है। तो साफ तौर पर इनका यही कहना है, कहीं ना कहीं इंसानों से गलतियाँ हुई हैं और जो प्राकृतिक आपदाएं आई वो कहीं ना कहीं हमारे देवी देवता रुष्ट हुए। और सबने देखा भी कि वैष्णो देवी में किस तरह से वहाँ पर पहाड़ टूटे, श्रद्धालुओं की मौतें हुई। उसके बाद 22 दिन तक माता की यात्रा बंद रही और कहीं ना कहीं कारण ये भी है यहाँ पर यात्रा कम होने का। जो देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने के लिए वो यहाँ कम आ रहे हैं। ट्रेन भी वैसे कम चल रही है और हाईवेज़ का भी काफ़ी ज़्यादा कनेक्टिविटी टूटी, जिस कारण अभी भी आपको यहाँ पर श्रद्धालु जो है वो कम नजर आएंगे। क्या कहेंगे आप? मैं ये कहूँगा सभी भक्तों से कि आएँ, माँ का मुख देखें, माँ को मुख दिखलाएं, अपने कष्टों का निवारण करें, अपने बच्चों के लिए दीर्घ आयु करें, मांगे, मनोकामना पूरी करें, अपने परिवार के सदा स्वागत रखें कि माँ जो भूल हो चुकी है हमें क्षमा करो, हमारी गलतियों में पर्दा डालो और हमें अपने चरणों में लगा के रखो। हर मनोकामना पूरे हिंदुस्तान की, पूरे भारतवर्ष की होनी चाहिए, क्योंकि क्षमा दाती है जो क्षमा करती है। बिल्कुल, यहाँ पर अगर आएंगे तो माता रानी आपका जो है वो आपकी मनोकामना पूर्ण करेगी। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे बड़े सुंदर आपको दर्शन नजर आएंगे। यहाँ से अगर हम आपको दिखाएं और अंदर जाके थोड़ा नज़दीक से भी आपको दर्शन दिखाते हैं, पिंडी रूप में माता है और इस माता के दर्शन जो है, माता के जो भी करता है वो कृतार्थ होता है, वो उसे जो है माता रानी उस पर पूरा आशीर्वाद जो है वो देती है। और यहाँ पर माता रानी के दर्शन जो हैं बड़े खास महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि जब आपने वैष्णो देवी की यात्रा करनी है, जब आप कोलकुंडोली की यात्रा करेंगे तभी आपकी यात्रा जो है वो पूर्ण मानी
जाएगी और यहीं से ही रास्ता जो है माता वैष्णो देवी भवन के लिए जाता है, यानी कटरा के लिए जाता है। तो पहला दर्शन यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर श्रद्धालु लगातार पहुँच रहे हैं और हम भी ये काम आपसे आग्रह करेंगे कि जो लोग अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँच रहे हैं, आइए, दर्शन खुले हैं, रास्ता जो है वो खुल चुका है, वैष्णो देवी की यात्रा भी शुरू हो चुकी है। जी, जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए जम्मू से ख्वाहिश पटियाल की रिपोर्ट। मनिहाल के नीरे इलाके में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत एक खास हेल्थ कैंप का इनेकाद किया गया। ये मुहिम डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद इलियास खान की सरपरस्ती में सब डिवीजन इंतजामिया बनिहाल की जानिब से लगाई गई है। इस हेल्थ कैंप में खास तौर पर औरतों और बच्चों की सेहत पर तवज्जो दी गई है। हाई ब्लड प्रेशर, शुगर और भूख, ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर जैसी बीमारियों की स्क्रीनिंग की गई। इसके अलावा हामला खातून के लिए ANC चेकअप, बच्चों की वैक्सीनेशन, TB की जांच और निक्षय मित्र पहल के तहत नाम दर्ज किए गए हैं। DDC काउंसलर बशीर अहमद नायक इस मौके पर मौजूद रहे, जिन्होंने डॉक्टर अस्मा और मेडिकल टीम के साथ मिलकर कैंप का इफ्तिताह किया। कैंप हमने ऑर्गेनाइज किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू ऑल डॉक्टर्स जो यहाँ पे आए हैं, हमारे कैंप में आए हैं। सबसे पहले उनका तहे दिल से शुक्रिया कि वो हमारे इस कैंप का हिस्सा बने। दूसरी बात है, जो मेन हमारा मेडिकल कैंप में जो फोकस है वो SNSP, स्वास्थ्य नारी सशक्त परिवार अभियान, ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनको लॉन्च किया है। सबसे पहले हमारा इसमें जो मेडिकल कैंप में जो हमारा फोकस है वो इसी पे, SNSP पे। इसमें जो मेन है हमारा फोकस रहेगा वो हेल्थ, वुमेन की हेल्थ पे फोकस रहेगा। जो हमारे बच्चे हैं, चिल्ड्रंस हैं, उनकी हेल्थ पे फोकस रहेगा, उनके न्यूट्रिशन पे फोकस रहेगा। ये बहुत बड़ी फ़ायदे की बात है कि हमारे पहाड़ी इलाकों में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ नरेंद्र मोदी जी ने जो आदेश दिया रियासत के गवर्नर की वसादत से तमाम रियासत के मुख्तलिफ पहाड़ी हिस्सों में आज मेडिकल कैंप, जिस कैंप में कम से कम 4 से 5 MBBS डॉक्टर हैं, साथ में लोकल हमारी एक लड़की है नील वादी से डॉक्टर, वो भी इसमें शामिल है, मेडिकल असिस्टेंट भी शामिल है। आप देख रहे हैं कि इलाके में घास कटाई का वक्त है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों की कतार, बहन बेटियों की कतार, बुजुर्गों की कतार बड़ी तादाद में है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मरकज़ी सरकार का और बिलखसूस LG का, क्योंकि ये तमाम जो फैसले हैं रियासत के अंदर या पहाड़ों के अंदर वो LG के ही शासन में है। मांदीपोरा के सुंबल में नगर पालिका कमेटी ने सेवा पर्व 2025 के तहत जम्मू कश्मीर पॉल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट के साथ मिलकर एक प्लास्टिक मुखालिफ बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया। प्रोग्राम में मकामी लोग, खासतौर पर तलबा और दुकानदारों को प्लास्टिक के नुकसान और दीगर ऑप्शन अपनाने की जरूरत के बारे में जानकारी दी गई है। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एजाज अहमद और पॉल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट के अफसरान ने मकामी लोगों की हिस्सेदारी पर जोर दिया। स्कूलों के तलबा और स्ट्रीट वेंडर भी इस मुहिम में शामिल हुए और कचरे की छटनी और सही निपटान की जानकारी हासिल की। आज का जो प्रोग्राम था यहाँ पर, ये अंडर सेव पावर 2025, तो इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। तो हमारा जो आज का यहाँ कंसर्न था पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी बांडीपोरा का, वो था मैनेज ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक एंड इलीगल पॉलीथीन। तो ये म्यूनिसिपल कमेटी संबल की तरफ से यहाँ पर बाकी भी कुछ इसमें शायद कार्यक्रम आपके थे इसमें, तो हमारा भी सिंगल यूज प्लास्टिक पर ये इसका इट वाज पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। तो इसमें हमने सिंगल यूज प्लास्टिक, इसका कंपोजिशन, इसके हेल्थ हजार्ड्स या बाकी ये इसकी इलीगलिटी, तो उस पर हमने कोशिश की है इसको एलिमिनेट करने की। रामबन में 12 राष्ट्रीय राइफल्स ने अग्निवीर भर्ती और टेरिटोरियल आर्मी के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के लिए एक फिजिकल ट्रेनिंग और प्री मेडिकल चेकअप का इनेकाद किया। ये पहल मकामी नौजवानों को सिक्योरिटी फोर्सेज में शामिल होने के लिए हौसला अफजाई करने और तैयारी करने के मकसद से की गई। इस कैंप में स्टेमिना, सेल्फ कंट्रोल और डिसिप्लिन बढ़ाने के लिए कड़ी कसरत कराई गई। साथ ही मेडिकल स्टैंडर्ड्स और हेल्थ अवेयरनेस पर भी गाइडेंस दी गई है। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आप यहाँ पर आए और क्या बोलते हैं हमारा इंटरव्यू लिया, और हम 12 RR का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जो हमें यहाँ पर मोटिवेट करते हैं, फिज़िकल ट्रेनिंग देते हैं, और जो अग्निवीर पेपर हुआ था उसके लिए मोटिवेट किया हमें, और उसके लिए हमें प्रिपरेशन भी कराई। जी सर। तो क्या कुछ सीखा अभी आपने? हमने बहुत कुछ सीखा। हमने ये 2 साल से सपना देखा था, हमें 5:50 टाइमिंग आती थी, तो आज यहाँ पर इनकी वजह से हमें 5:20 टाइमिंग आ रही है। ये हमें बहुत मोटिवेट कर रहे हैं। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो आज आप यहाँ इस ग्राउंड में आए और
फौजी बनना चाहते हैं। RRR से यही शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि जो हमें यहाँ सिखा रहे हैं, और हमारी जो टाइमिंग आती है वो 5:50 से आती थी और आज हमारी टाइमिंग 5:20 आती है। फौजी तो बचपन से मेरा सपना था, क्योंकि मेरा पापा भी फौजी में था, तो मेरे अंदर एक जोश है, जज्बा है फौजी बनने का। हमें RRR की तरफ से यहाँ ट्रेनिंग दी जाती है अग्निवीर की, तो हम देश की सेवा कर रहे हैं। इस टाइम मौका दे रही है हमें इंडियन आर्मी, ये प्लेटफॉर्म दे रहे हैं यहाँ। नवरात्र के मौके पर पुंछ की गलियों में एक बार फिर भक्ति और तहजीब की झलक देखने को मिली, जब रिवायत के मुताबिक हनुमान झांकी में शहर ने अपनी रौनक बिखेरी। हर साल की तरह इस बार भी झांकी की शुरुआत गीता भवन पुंछ से हुई। यहाँ झांकी पूरे हफ्ते चलती है और दशहरे के दिन आखिरी पड़ाव मुकम्मल करती है। हनुमान जी की खूबसूरती के से सजी झांकी, साथ ही एक कलाकार जो भगवान के रूप में शामिल होता है, पूरे शहर में रैली निकालते हैं। बड़ी तादाद में लोगों ने, खासकर बच्चों और बुजुर्गों ने जोश और अकीदत के साथ शिरकत की। बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर जैसे मुश्किल दौर के बाद ये त्यौहार एक बार फिर पुंछ के लोगों के चेहरों पर मुस्कान, दिलों में मोहब्बत और समाज में एकता लेकर आया है। हनुमान झांकी सिर्फ एक मजहबी तकरीब नहीं, बल्कि पुंछ की गहरी तहजीब और मिल्लत की मिसाल है। तो जैसे कि आपको पता है कि ये जो नवरात्रों के वर्ष में हर वर्ष जो है बजरंगबली जी नवरात्रों के उत्सव पर निकलते हैं, तो पूरे 9 दिन बजरंगबली जी हर किसी के घर में भ्रमण करते हैं। तो हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, ये हमें दृश्य और बजरंगबली जी के दर्शन करना प्राप्त होते हैं। तो हनुमान जी जो है, बजरंगबली जी चिरंजीवी हैं। जब तक ये संसार रहेगा तब तक हनुमान जी इस युग में और आने वाले कई करोड़ों हजारों तक चिरंजीवी अमरता का वरदान है। पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय। आप देख सकते हैं हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हनुमान जी महाराज जी का भ्रमण जो पूरे पुंछ शहर में, पुंछ नगर में होगा, तो मैं सभी अपने युवाओं से अपील करता हूं कि सभी साथ जुड़े और हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। जय जय श्री राम। शोपियां जिले के नौजवानों ने खेलों में दिलचस्पी तो दिखाई है, लेकिन मौके अब तक नहीं मिले। उनका कहना है कि जिले में मैदान मौजूद है, टैलेंट भी है, मगर टूर्नामेंट नहीं होते। खासकर क्रिकेट को लेकर नौजवानों में बेहद जोश है, लेकिन मुस्तकबिल स्पोर्ट्स इवेंट्स की कमी उनके हौसले को कमजोर कर रही है। नौजवान चाहते हैं कि शोपियां स्टेडियम में बाकायदा क्रिकेट टूर्नामेंट कराए जाएं, जिससे उनकी सलाहियत सामने आ सके और उन्हें पॉजिटिव एक्टिविटीज में लाया जा सके। मकामी खिलाड़ियों ने MLA शोपियां और स्पोर्ट डिपार्टमेंट से मुतालबा किया है कि जिले में खेलों को तरजीह दी जाए और सालाना स्पोर्ट कैलेंडर तय किया जाए। उनका मानना है कि ऐसा हुआ तो शोपियां से प्रोफेशनल प्लेयर्स निकल सकते हैं और नौजवानों में मायूसी कम होगी। हमारे सपोर्ट्स की अगर हम शोपियां सपोर्ट्स को देखेंगे, शोपियां ये जो क्रिकेट स्टेडियम है यहाँ बटपोरा में है, अगर इसकी खासियत तो देखिए, पहले से कई सालों से ये यहाँ पे टूर्नामेंट चलते रहते हैं, लेकिन बदकिस्मती की बात है कि हर किसी डिस्ट्रिक्ट में नेशनल टूर्नामेंट, स्टेट लेवल के टूर्नामेंट खेले जाते हैं। और हमारा शोपियां ही एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे क्रिकेट स्टेडियम होने के बावजूद भी यहाँ पे क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं होते हैं। अगर देखा जाए हमारे जो छोटे बच्चे हैं या हमारे जो यंग खिलाड़ी हमारे पास है, हमारे पास टैलेंट है, हमारे पास सिर्फ एक ही ग्राउंड है जिसको शोपियां स्पोर्ट्स स्टेडियम के नाम से जाना जाता है, लेकिन यहाँ पे जो बड़े टूर्नामेंट्स है वो यहाँ पे नहीं खेले जाते। अगर हम बाकी डिस्ट्रिक्टों की बात करें, बिजबिहार की बात करें, पुलवामा में आप देख रहे हाल ही में एक बड़ा टूर्नामेंट चल रहा है जहाँ पे स्टेट लेवल के हमारे जो बच्चे हैं टैलेंटेड। महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 26 से 30 सितंबर तक मौसम ज़्यादातर सूखा रहेगा। इस दौरान बाहर घूमना, सफ़र करना और खेतीबाड़ी करना अच्छा रहेगा। किसानों को सलाह दी गई है कि वो इस वक्त धान की कटाई और बाकी खेती के काम पूरे कर लें। 1 से 5 अक्टूबर तक भी मौसम सूखा रहेगा, लेकिन 5 अक्टूबर के बाद मौसम में थोड़ा बदलाव आ सकता है। 29 सितंबर से तापमान धीरे धीरे कम होगा, जिससे दिन ठंडे और रातें ठंडी होंगी। 6 से 8 अक्टूबर के बीच बादल छाए रहेंगे। मैदानों में हल्की बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी हो सकती है। ये बारिश और बर्फबारी कुछ जगहों पर ही होगी, लेकिन पहाड़ी इलाकों में लोगों को दिक्कत हो सकती है। किसानों से खास अपील की गई है कि वो इस सूखे मौसम में अपना काम जल्द पूरा कर लें, क्योंकि अक्टूबर की शुरुआत में बारिश और बर्फबारी की वजह से खेती में दिक्कत हो सकती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अभी मानसून जो है विड्रा हुआ है खासकर 24 सितंबर से, और जो एक्टिविटी मानसून का रहा इस बार लगभग
अबो नॉर्मल प्रेसिपिटेशन जिसमें एक्सेस कैटेगरी में देखा गया है, और प्लस 30% नॉर्मल से ऊपर ही बारिशें हुई है। तो ओवरऑल जो है जम्मू डिवीजन में एक्सेस से लेकर लार्ज एक्सेस और यहाँ वैली के अंदर नॉर्मल बारिशें, एक्सेप्ट डिस्ट्रिक्ट कुपवारा एंड शोपियान जहाँ पे थोड़ा सा डेफिसिट बारिशें रहे। ओवरऑल जो है मानसून काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा, और इस बीच कुछ एक जगहों के अंदर नुकसान भी हुआ, फ्लड लाइक सिचुएशन, क्लाउड बर्स्ट इंसिडेंट्स, जानी माली नुकसान भी हुआ। और कमिंग डेज में भी जैसे अभी फोकास्ट है लगभग 5 अक्टूबर तक फिलहाल वेदर जो है ड्राई रहने के चांसेस हैं। 5-6 के बीच में थोड़ा सा ब्रीफ क्लाउडनेस और लाइट स्नो कुछ एक पहाड़ी इलाकों में देखा जा सकता है। बाकी कोई सिग्निफिकेंट एक्टिविटी फिलहाल 7-8 अक्टूबर तक नहीं है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए जम्मू कश्मीर लता।